नमस्कार। आज हम दो बहुत ज़रूरी बी विटामिन पर गहराई से बात करेंगे, विटामिन B5 और B6। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं, तो उन्हीं के आधार पर समझेंगे। कोशिश रहेगी कि इनके काम क्या हैं और इनकी कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये जानें। तो शुरू करें। जी बिल्कुल। ये विटामिन शरीर के कई आप कह सकते हैं बुनियादी कामों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखते हैं नोट्स में क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो पहले विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। नोट्स कहते हैं कि ये कोएंजाइम ए का हिस्सा है और ये कोएंजाइम ए ऊर्जा बनाने और फैटी एसिड बनाने में मदद करता है। ये कोएंजाइम आखिर है क्या चीज़, मतलब करता क्या है ये? हाँ, देखिए, कोएंजाइम ए को आप एक तरह का हेल्पर मॉलिक्यूल समझ सकती हैं। शरीर में हजारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो ये उनमें से कई ज़रूरी रिएक्शंस को चालू करवाता है। खास तौर पर जैसा नोट्स में लिखा है, फैट्स से जुड़ा हुआ, मतलब फैट्स को तोड़कर एनर्जी बनाना या नई फैटी एसिड बनाना, ये सब इसके काम है। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी ज़रूरी हुआ। और अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B5 की, नोट्स में कुछ लक्षणों का जिक्र है, जैसे त्वचा की समस्याएं। जी हाँ, क्योंकि ये फैटी एसिड बनाने में मदद करता है और फैटी एसिड हमारी सेल्स, खासकर त्वचा और आंतों की लाइनिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, मतलब त्वचा में सूजन, खारिश वगैरह, और एंटेराइटिस यानी आंतों में सूजन, ये हो सकता है। और बालों का झड़ना भी लिखा है इसमें, एलोपेशिया। हाँ, वो भी है। और एड्रीनल ग्रंथि की कमजोरी भी। एक और बड़ा खास लक्षण है जो नोट्स में शायद होगा, पैरों में जलन सी महसूस होना, बर्निंग फीट सिंड्रोम। हाँ, लिखा है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये नसों से जुड़ा है क्या? हो सकता है, नसों के सही फंक्शन के लिए भी ये जरूरी होता है, तो कमी होने पर ये लक्षण आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई B5 की बात। अब आते हैं विटामिन B6 पर, पैराडॉक्सिन। नोट्स के हिसाब से ये शरीर में जाकर पैराडॉक्सिल फॉस्फेट यानी PLP में बदल जाता है, और ये PLP एक कोफैक्टर है कई एंजाइम्स के लिए। यहां से चीजें और दिलचस्प होती हैं ना? जी बिल्कुल। PLP को आप एक तरह की मास्टर की समझ लीजिए। ये बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स के साथ काम करता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग ताले खोलता है। जैसे कि नोट्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जिक्र है। हाँ, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो हम प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड्स में टूटता है। PLP उन अमीनो एसिड्स को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में मदद करता है, ट्रांसएमिनेशन जिसे कहते हैं, ताकि शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से नए प्रोटीन या दूसरी चीजें बना सके। और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, ये तो बहुत जरूरी हैं दिमाग के लिए। बिल्कुल, ये हमारे मूड, नींद, फोकस, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। और PLP इनको बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो आप सोचिए, B6 की कमी होगी तो इन पर भी असर पड़ेगा। सही कहा। नोट्स में खून बनाने का भी जिक्र है, हीम सिंथेसिस। जी, हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा होता है हीम, जो ऑक्सीजन लेकर जाता है। PLP उस हीम को बनाने के प्रोसेस में भी जरूरी है। और तो और, ये एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 यानी नियासिन बनाने में भी मदद करता है। अरे वाह, मतलब ये तो सच में मल्टीटास्कर है। तो जाहिर है, इतने सारे काम हैं तो कमी के लक्षण भी काफी फैले हुए होंगे। नोट्स में दौरे पड़ना, चिड़चिड़ापन, ये सब लिखा है। हाँ, क्योंकि ये सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन या गंभीर मामलों में दौरे पड़ना, ये सब हो सकता है। फिर नसों पर असर होने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, हाथों पैरों में सुन्नपन या दर्द। और वो एनीमिया वाला पॉइंट, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? जी, वो हीम सिंथेसिस से जुड़ा है। इसमें क्या होता है कि शरीर में आयरन तो होता है, लेकिन PLP के कमी की वजह से वो आयरन ठीक से हीमोग्लोबिन में लग नहीं पाता, तो खून की कमी हो जाती है, एक खास तरह की। एक और जरूरी बात नोट्स में है, कुछ दवाएं भी इसकी कमी कर सकती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे TB की एक दवा है आइसोनियाजिड, और कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी। ये शरीर में B6 के लेवल को कम कर सकती हैं या उसके काम में रुकावट डाल सकती हैं। तो अगर कोई ये दवाएं ले रहा है तो उन्हें शायद डॉक्टर की सलाह से B6 सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एक क्विक रिकैप करें। विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड, ये मुख्य रूप से ऊर्जा और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। कमी हुई तो त्वचा, पाचन, बाल और नसों पर असर,
वो बर्निंग फीट वाला लक्षण, बिल्कुल। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो PLP बनता है, वो तो एक तरह से हर जगह है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन केमिकल्स, खून बनाना, नियासिन बनाना, और इसकी कमी के लक्षण भी उतने ही फैले हुए हैं, नर्वस सिस्टम से लेकर खून तक। तो ये थी विटामिन B5 और B6 पर हमारे श्रोता के नोट्स के आधार पर एक कोशिश इन्हें समझने की। हमने देखा कि ये कितने जरूरी हैं और इनकी कमी क्यों गंभीर हो सकती है। जी। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। जैसे नोट्स में दवाओं से होने वाली B6 की कमी का जिक्र था ना, जी। तो सवाल उठता है कि क्या हमें, मतलब जब भी हम कोई दवा लंबे समय तक लेते हैं, तो क्या हमें अपने न्यूट्रिशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि बाहरी चीजें जैसे दवाएं हमारे शरीर की अंदरूनी विटामिन जरूरतों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।